कामना करता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर 21 जून को आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और कहा कि जब हर सांस में योग हो तो स्वस्थ जीवन शैली खुद ब खुद आ जाती है। इसके साथ साथ जब पूरी दुनिया तनाव, बीमारियों और असंतुलित जीवन शैली से जूझ रही है तब योग हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और स्वस्थ जीवन जीने को आसान और प्रभावी रास्ता दिखाता है। लाखों करोड़ों लोग आज योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान न सिर्फ शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं बल्कि मन को शांत और आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं। साल 2026 की थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। और इसके साथ साथ हम सम्राट चौधरी को भी दिखा रहे हैं, उनके ठीक बगल में निशांत हैं, मंगल पांडे हैं और बिहार के जो बड़े नेता हैं वो भी योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बड़ा एक अभियान छेड़ा और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए बड़ी पहल की। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए अमित तस्वीर भेज रहे थे। देखिए साल 2026 की हम बात कर रहे थे कि इस बार का जो थीम है वो है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। यानी कि जब आप योग करते हैं तो ये योग आपको बुढ़ापे में भी स्वस्थ रखता है, उस वक्त भी बीमारियों से आपको दूर रखता है। और यह थीम हमें याद दिलाती है कि योग किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है। बच्चे हों, युवा हों या वरिष्ठ नागरिक, योग हर उम्र में स्वास्थ्य का संरक्षक बन सकता है। उच्चारण करब एवं तारपरे प्रार्थना शुरू करब। और रवि ओम शंकर झा योगाचार्य हैं, उनसे भी इस योग दिवस के महत्व को समझते हैं। और आप किस तरीके से इस योग दिवस को देख रहे हैं और आज के जीवन शैली में, आज के जीवन में योग कितना महत्व रखता है? जी, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे सबसे पहले जितने भी हमारे देख रहे हैं दर्शक, उन सभी को प्रणाम, नमस्कार। योग हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से कैसे हमारा जीवन शैली हो और हम कैसे इसको ऊर्ध्वरेता बने, वहाँ से लेकर के जहाँ पर सूक्ष्म हम अपने शुरुआत करते हैं, जैसे कि दिन से कैसे उठना होगा, उठने की सुबह से लेकर के और संपूर्ण कॉरपोरेट सेक्टर हो या अन्य जहाँ कहीं पर भी अनुशासन संपूर्ण जो है वो योग के माध्यम से हम लोग करते हैं। और योग आज वैश्विक पटल पर सबसे बड़ी बात है कि आज 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और जो बुढ़ापे के लिए जो योग है, हेल्दी एजिंग के लिए जो जिनका तो एजिंग शुरुआत जो आपका प्रौढ़ जो अवस्था बढ़ रहा है, जो एज आपका बढ़ रहा है, उसमें कैसे आप स्वस्थ रहे, अपने आप को, मन को कैसे शांत रखें, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः कैसे करें, ये सब योग है। और योग वास्तव में परिपूर्ण रूप से सर्वांगीण आपके पूरे विकास करता है और आपको ऊर्ध्वरेता बनाता है। ये योग का एक छोटी सी चमत्कार है। हाँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताए कि एक दिन के केवल इवेंट्स मात्र ना हो, उसको जीवन में अपनाएं। तो वास्तविक तौर पर यही है कि उसे जीवन में सांद्रण करें, नियमित रूटीन में लाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया बस हो गया, ये एक इवेंट के तौर पर नहीं, उसे जीवन में जब आप अनुसरण करते हैं, जब जीवन में उसे उतारते हैं
तो संपूर्ण आपको लाभ मिलती है और यही योग का पहचान है। जो आज देखिए, जब 2014 था, 2014 में प्रस्तावित हुआ, उसमें सभी देशों ने मिल करके किया, क्योंकि एक कोई देश करके प्रस्तावित नहीं कर सकता है। तो उस टाइम आज 190 देश से ऊपर विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो ये एक बड़ा मोमेंट हुआ और जिसका पूरा श्रेय कहा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये आगे बढ़ के ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने प्रतिस्थापित किया और वो जाकर के आज देख रहा है कि हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम लोग सम्मिलित हैं। अभी आप जो देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये बहुत बड़ी बात है। इस बार 12वीं जो हो रही है वो आप बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योग का जिक्र किया, आप कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से कई प्रेशर या फिर कह सकते हैं कि समय का कम मिल पाना, उस स्थिति में किस तरीके से कुछ योगासन भी आप करके दिखाइए ताकि वो आसान सरल योग डेली लाइफ में लोग कर सकें। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि डेली लाइफ में सरल कुछ नहीं करना है, सिंपल से। अगर आप बहुत कॉर्पोरेट में चेयर पर बैठे हुए हैं, पूरे दिन आप कंप्यूटर चला रहे हैं या कुछ, तो आराम से हम बैठ जाएंगे और मान लीजिए कि आप चेयर पर काफ़ी आप परेशानी है तो स्पाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले तो आप भ्रामरी कर लीजिए, जो बिल्कुल आपको रिलैक्स दे देगा एकदम विद इन 5 मिनट्स, 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स। उसमें कुछ नहीं करना है, अंगूठा बिल्कुल कान में और बाकी सभी उंगली आंख पे, लंबी गहरी सांस लेना है और मुंह बंद करके वाइब्रेशन करना है। और ये मुश्किल से 5 से 7 बार करना है। मैं अभी प्रतीकात्मक रूप में 1 से 2 बार दिखा देता हूँ। इसे भ्रामरी बोलते हैं। जब आप करते हैं उसके बाद थोड़ा सा रब कर लेते हैं अपने फेस पर। तो ये जब आप करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट में आप चेयर पर बैठे हैं, वो विदिन 5 मिनट्स आपको पूर्ण संपूर्ण रिलैक्स लगेगा। थोड़ा सा फिर उसके बाद दोनों इंटरलॉक कर लेंगे, दोनों को आगे पीछे करना है। अब गर्दन सावधानियां बरतनी है, हर एक चीज में अगर सावधानियां नहीं बरतते हैं तो फिर वो क्योंकि योग का जितना फायदा है उतना ही गैरफायदे भी हैं। गैरफायदे कहने का मतलब कि अगर आप गलत तरीके से करते हैं, इसीलिए किसी भी कुशल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके सानिध्य में करें। ऐसे कि नहीं जो मन हुआ वो कर लिए, वो नहीं, हर का प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है। तो ये स्पॉन्डिलाइटिस, जिनको सर्वाइकल है, उन सब के लिए तो ये दोनों ऐसे करेंगे इंटरलॉक करके। और देखिए ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे गर्दन सीधी रहेगी। सांस लेते हुए करेंगे, सांस भरते हुए। तो ये आपको करना है। ये करने